बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं इफ्तिखार कादमी। और बड़ी खबर यह है कि जना हाउस हमला के मुल्ज़मान का भी जेल में ट्रायल करने का फैसला कर लिया है। पंजाब हुकूमत ने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और उसके मुताबिक तमाम मुल्ज़मान का ट्रायल सेंट्रल जेल लाहौर में होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक अस्करी टावर हमले, थाना शादमान पर हमले और जलाओ घराव के मुकदमे का ट्रायल जेल में होगा। प्रोसिक्यूशन ने मुल्ज़मान के चलान मुकम्मल करके अदालत में जमा करा दिया। जना हाउस हमला केस के प्रोसिक्यूटर फराद अली शाह के मुताबिक जना हाउस हमला केस के मुल्ज़मान की तादाद बहुत ज़्यादा है, इनमें ख़वातीन भी शामिल हैं। इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान को रोज़ अदालत से जेल और जेल से अदालत पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम है। सिक्योरिटी के भी इश्यूज है, तो इसलिए मुकदमे का ट्रायल जल्द मुकम्मल कराना है, तो जेल में ही इसका ट्रायल करने का फैसला किया है। इससे पहले एक खबर मैंने आपको बताई थी कि मुल्ज़मान के फौजी अदालतों में ट्रायल शुरू हो चुके हैं और उनमें से बाज़ का ताल्लुक जना हाउस हमला केस के हवाले से है, लेकिन इसके बारे में पंजाब हुकूमत ने कोई क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं दी, जिसका मतलब ये है कि कुछ मुल्ज़मान के ट्रायल फौजी अदालतों में भी चल रहे हैं। तो अब कुछ ट्रायल फौजी अदालतों में चलेंगे और कुछ के ट्रायल जेल के अंदर सिविल कोर्ट्स में चलेंगे। इसके अलावा एक और बड़ी खबर आज जिसने सब लोगों को हैरान कर दिया, इसलिए हैरान कर दिया कि ये पाकिस्तान की तारीख में ऐसा बहुत कम होता है कि पाकिस्तान की जो फौज के साबिक सरबराहान है उनको अदालत में किसी भी फैसले के हवाले से तलब किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और साबिक DGI जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा नोटिस जारी कर दिया है और उन पर इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने रिटायरमेंट के बाद कानूनी रिकावट तोड़ने और मुख्तलिफ इवेंट्स को गलत और मनगढ़ंत तरीके से बयान किया, ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है। और इस इल्ज़ाम में ना सिर्फ जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, बल्कि कुछ और लोगों के नाम भी शामिल हैं। FIA ने इसमें मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त है और जस्टिस आमिर फारूक, ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है, उन्होंने मुकदमा अंदराज की दरख्वास्त पर FIA, जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, मारूफ सहाफ़ी जावेद चौधरी, शाहिद मैतला, पैमरा और प्रेस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को भी नोटिस जारी कर दिए। ये रावलपिंडी के एक शहरी आतिफ अली ने एक दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की और उस दरख्वास्त में उन्होंने कहा गया कि FIA को बार बार मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त की गई है इन लोगों के खिलाफ, लेकिन FIA ने वो मुकदमा दर्ज नहीं किया। पैमरा को भी कहा गया कि इनके बयानात के हवाले से पाबंदी लगाई जाए, लेकिन पैमरा ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। तो दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि FIA को हुक्म दिया जाए कि जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और बाकी के जो लोग जिनके मैंने नाम लिया उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब ये आम शहरी है, ये कोई वेल नोन आदमी नहीं है। उन्होंने पिटिशन में गलत और मनगढ़ंत इवेंट्स, यानी ये कहा गया कि कुछ बातें इन्होंने रिटायरमेंट के बाद ऐसी की हैं और कुछ ऐसे वाकयात बयान किए जिनका हकायक से कोई ताल्लुक नहीं है, उसमें कानूनी और अखलाकी रुकावटें अबूर की गई हैं, तो ये संगीन जुर्म के मुर्तकब करार पाए हैं। तो क्रिमिनल एक्ट के तहत बाजवा और फैज़ हमीद की मिली भगत से ये सब कुछ हुआ, यानी एक फिजा क्रिएट की गई, इस पर मुकदमा दर्ज कराया जाए। क्योंकि बयानबाजी आपको याद होगा, जनरल बाजवा ने एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू जावेद चौधरी साहब को दिया, फिर शायद मैतला साहब ने भी दावा किया कि जनरल बाजवा ने उनसे कुछ बातें की हैं, उन्होंने भी एक सीरीज ऑफ इंटरव्यू जारी किया और बल्कि आर्टिकल लिखे गए। इसमें जो दरख्वास्त गुजार है वो ये कहता है कि मैंने जब वो आर्टिकल देखे तो उससे मुझे लगा कि ये रियासती इदारे की एक नेगेटिव पिक्चर क्रिएट की जा रही है और इस वाक़े के तनाज़ुर में अवाम और इदारों के दरमियान तफरीक या अदम एतमाद या नफ़रत पैदा करने की कोशिश की गई है। तो ये एक मुजरिमाना रवैया है, इसलिए मुकदमा दर्ज किया जाए, लेकिन FIA इस बात को तस्लीम नहीं करी। तो अदालत FIA को हुक्म दे कि इस पर मुकदमा दर्ज किया जाए और पैमरा इनके बयानात के हवाले से पाबंदी लगाए। तो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो नोटिस जारी किया है उसके बाद बहुत से लोग ये समझते हैं कि उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई एक्टिविटी या कार्रवाई का जो है वो आगाज़ हो गया है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करती है या करने का हुक्म देती है FIA को, तो फिर FIA के पास यानी इस बात का जवाज़ मौजूद होगा कि वो इन दोनों हज़रात को तलब करके इनके खिलाफ बाकायदा तहकीक और तफ्तीश करे, यानी कानूनी कार्रवाइयों में इनको इन्वॉल्व करे। तो इससे बाद लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि ये
जो नवाज शरीफ का दरीना मुतालबा है कि जो जिन लोगों ने 2018 में इलेक्शन में किरदार अदा किया, उसके बाद भी किया, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए। तो नवाज शरीफ के इस मुतालबे को बगावत तस्वर किया गया और ये कहा गया कि जी वो मज़ाहमती बयानियाँ लेकर आ रहे हैं, तो ये बयानियाँ वो तर्क कर दे, जो कानूनी मामला है वो हम खुद देख लेंगे। तो अब ये मामला जो है वो किसी और तरीके से हल होगा। इसमें नवाज शरीफ या उनकी जमात के लोग पार्टी नहीं होंगे, ये नहीं, ये मामला सियासी वरना रंग इख्तियार कर सकता है। दूसरा, इमरान खान साहब की आज जेल में साइफर केस की समाअत थी और वो बड़ी लंबी चौड़ी समाअत थी। उनको आज दोनों को पेश किया गया, इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को। उसमें जेल के अंदर इस केस की समाअत हुई तो बहुत ही यानी तल्ख माहौल रहा। एक तो जब दोनों को पेश किया गया तो मैंने आपको बताया था कि जेल के दो हिस्से हैं, एक हिस्से में जाली लगी हुई है जहाँ पे मुलजमान को पेश किया जाता है, दूसरे हिस्से में जज साहब बैठते हैं और वकला मौजूद होते हैं। तो आज वकला ने इस बात पर एहतजाज किया कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वो जो जाली वाला कमरा है उसमें क्यों रखा गया है, ये कोई दहशत गर्द है। तो फिर जज साहब ने थोड़ा सा इसके ऊपर यानी वो क्या कहते हैं कि लीनियंसी का मुजाहरा किया। उन्होंने उनको कहा कि ठीक है, इनको ले आए, इधर बिठा लेते हैं, इधर बात करते हैं। तो जैसे ही जज साहब के सामने पहुंचे इमरान खान साहब, तो इमरान खान तप गए। इमरान खान से पूछा जज साहब ने कि क्या आपको मुझ पर एतबार नहीं है? तो खान साहब ने कहा जी मुझे तो पूरे जुडिशल सिस्टम पे एतबार नहीं है, मुझे ना जेल में वॉक करने की इजाज़त है, ना एक्सरसाइज की इजाज़त है, एक तंग कमरा दे दिया गया है और बुरे हालात है और ये है वो है। तो जज साहब ने कहा कि क्या आप और आपके वकला नहीं चाहते थे कि आपको अटक जेल से अडयाला जेल लाया जाए? तो आपकी ख्वाहिश पर आपको यहाँ पे लाया गया है, कोई ज़बरदस्ती तो आपको नहीं लाया गया, आपने ही इस ख्वाहिश का इजहार किया था। तो इस पर उन्होंने कहा कि हमें इसके ऊपर यानी हमसे गलती हो गई, हमें यानी खास कहते हैं ना, मैंने जेल भी अच्छी नहीं मिली, ये जो अडयाला जेल है ये उनको पसंद नहीं आ रही। तो अटक जेल जो है वहाँ पे खान साहब ने इसी तरह की यानी मुतालबात करके उसको एक बेहतरीन जेल में तब्दील करा लिया था। वहाँ खान साहब कहते थे मैं सेट भी हो गया हूँ, जैसे वो क्रिकेट में खिलाड़ी क्रीज पे जाके सेट हो जाता, तो खान में बड़ा सेट हूँ और बड़ा फिट हूँ। वहाँ उनको जिम का सामान मिल गया, वॉक करने की इजाज़त थी, मुशक्ति मिल गए, अलहदा वॉशरूम, खुला माहौल था। और वहाँ पे चूँकि क्लासिफिकेशन नहीं होती, यानी क्लास ए बी सी नहीं होती, तो जितनी फैसिलिटीज थी आउट ऑफ द वे जाके इनको ए क्लास वाली दी गई। अडयाला में सियासी कैदियों को बी क्लास मिलती है और इमरान खान चूंकि सजा याफ्ता नहीं है तो ये अभी कॉमन क्लास में है, लेकिन फिर भी इनको लहदा रखा गया, आम कैदियों में नहीं रखा गया क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है। और फिर इनके ऊपर जो केस है वो मुल्क से गद्दारी का केस चल रहा है। ये बहुत बड़ा केस है जिसको उनके वकला जो है वो सियासी बुनियादों पर लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब इस केस के अंदर जो कानूनी माहिरीन है उनके मुताबिक इमरान खान साहब को सजा यकीनी है। उसकी वजह क्या है कि अभी तक इस केस के हवाले से उनके वकील कोई ठोस एविडेंस या ठोस दलाइल देने की कोशिश नहीं कर रहे। हर पेशी के ऊपर उनका मामला ये होता है कि इमरान को ये सहूलत नहीं मिली, इमरान को तंग रखा गया है, इमरान को जहर दिया जा सकता है, इमरान के साथ फलाह हो रहा है और उसके साथ बदसलूकी की जा रही है, मिलने नहीं दिया जा रहा, कभी वकील को मिलने नहीं दिया जा रहा, कभी फैमिली के लोग नहीं मिलने जा रहे। तो अभी तक ट्रायल जो है वो फंसा हुआ है। तो जज साहब ने पूछा आज इमरान खान साहब से कि ट्रायल कराना जी कि नहीं कराना। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि ये मुझे तो सिस्टम पे एतमाद नहीं है। तो फिर जज साहब जो है वो इमरान खान की ये बातें सुनकर इस पर उनके जो वकील हैं शेर अफजल मरवत, इससे पहले वो जज साहब के साथ काफ़ी तल्ख हुए और उनका ख्याल ये था कि जज साहब जो है वो चूँकि बार बार कह रहे थे कि चले मुकदमे पे आ जाएं, बाकी बातें हम देख लेंगे, लेकिन जो वकील है वो कह रहे थे कि जनाब नहीं, पहले इमरान खान को जो एक्सरसाइज की सहूलत दी जाए। यानी इमरान खान साहब कोई गए हुए हैं पुरफजा मुकाम के ऊपर जहां उन्होंने ट्रेनिंग लेनी है और उसके बाद उन्होंने वापस आकर वर्ल्ड कप खेलना है, कुछ इस किस्म का माहौल बनाया गया। उनके वकला ये कहते हैं जी देखिए इमरान खान को जब लाया गया उनको कुर्सी नहीं दी गई, तो ये अदालत के अंदर इस बात पे हंगामा भी हुआ। जज साहब ने दोनों को फिर अकोमोडेट भी किया। इस पे जो उनके वकील है वो कहते हैं जनाब हम ये कहते हैं कि जेल ट्रायल की कानूनी हैसियत का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाला है और जब तक वो फैसला नहीं होता तो इस कार्रवाई को मुलतवी किया जाए। तो जज ने कहा कि जनाब ट्रायल मुलतवी नहीं किया जा सकता, इसकी कॉपियाँ लें चालान की और आगे बढ़ें और इसके ऊपर साइन करें। तो वकील साहब ने कहा कि आप ज़बरदस्ती हमसे साइन कराना चाहते हैं। इमरान खान ने भी साइन करने से इनकार कर दिया और कहा कि जी मुझे इस पर एतमाद नहीं है और ये जो मेरे पे जुल्म हो रहा है, मुझे एक्सरसाइज की इजाज़त नहीं, वॉक करने की इजाज़त नहीं है, मैं कोई दहशत गर्द हूँ। तो जज साहब दबाव में आ गए
क्योंकि सारे वकील पीटीआई के चीखों पुकार कर रहे थे और उन्होंने मातम बर्पा किया था। इमरान खान भी शोर मचा रहे थे। तो जज साहब ने कहा चलो जी चल के देख लेते हैं क्या मामला है, जेल के अंदर क्या हो रहा है, इमरान खान साहब कहाँ कैद है। तो वो उठ के चल पड़े और उन्होंने जाके जेल का मुआयना किया। तो जराए कहते हैं कि जज अबुल असरात जुल्करनैन उन्होंने जब जेल देखी तो उन्होंने कहा कि इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन अगर आप वॉक करना चाहते हैं तो खास साहब के कमरे के साथ एक बागीचा है। तो जज साहब ने कहा कि यहाँ से एक रास्ता निकाल दे, तो ये पीछे बागीचा है, इसके अंदर इमरान खान जो है वो सैर कर लेंगे, तो दीवार तोड़ दी जाए। अब वो दीवार तोड़ने से उनका जो सेल है वो 30 फुट का है, यानी 10 मीटर का सेल है, कोई छोटा सेल नहीं होता, 30 फुट का। और उसके बाद ये हो जाएगा 50 फुट का जब दीवार तोड़ दी जाएगी। तो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को बाकायदा जज साहब ने हुक्म दिया कि जनाब जेल की दीवार तोड़ दें और सेल को बड़ा कर दें। इमरान खान साहब को वॉक की इजाज़त मिल गई और यानी ये मामला जो है वो फिर आगे निकल गया। यानी इसमें ट्रायल वाला मामला जो है, बहस उपवास वाला मामला वो निकल गया। तो जज ने कहा जनाब 17 अक्टूबर को हम दोबारा समाअत करेंगे इसकी और इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म आयद करेंगे। तो कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इस केस का 17 अक्टूबर को जब दोबारा फर्द जुर्म आयद होगी तो अगले 2 से 4 हफ्तों में फैसला भी सामने आ सकता है। तो सितंबर मिड जो है यानी 15 सितंबर तक इस केस का फैसला आ सकता है और कानूनी माहिरीन का ख्याल है कि इमरान खान साहब को सजा से कोई नहीं बचा सकता। इस केस में कोई सियासी गवाह नहीं है कि जितने इमरान खान के खिलाफ गवाह है वो सारे उनका ताल्लुक वजारत खारजा से है। कोई सेक्रेटरी रहा है, कोई सफीर रहा है, कोई वजारत खारजा का एडमिन अफसर है, कोई सेक्शन अफसर है। तो उन जिन के हाथ से साइफर गुजरा और इमरान खान साहब तक पहुंचा और वापस नहीं आया, तो उन्होंने एंट्रियां तो करनी होती हैं, तो वो सब गवाह है। इसमें आजम खान वो मरकजी गवाह है जिसने बताया आखिरी यानी विटनेस के तौर पे कि उन्होंने इमरान खान साहब के हैंडओवर किया था और वापस साइफर नहीं आया। इस केस में एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि असद उमर, फवाद चौधरी और कई लोगों से गवाही ली गई, लेकिन किसी को भी इसमें गवाह नहीं बनाया गया। उनसे जो पूछा गया वो जो ऑडियो थी कि जिसमें ये मामला था कि इस केस को, इस साइफर को हम पॉलिटिकली इस्तेमाल करेंगे, तो उस ऑडियो की गवाही दे दी दोनों की ऑडियो दुरुस्त है और उसकी फॉरेंसिक रिपोर्ट भी दे देगी कि वो दुरुस्त है। तो इमरान खान के खिलाफ ये 2 एविडेंस है। आजम खान ने साइफर इमरान खान के हवाले किया और तीसरा ऑडियो जो है वो असली है जिसमें इसको इस्तेमाल करने की बात की गई, लेकिन खास अब वकील उस पास से नहीं आ रहे। तो वो इधर उधर की मार के इस केस को डिले करके और यानी परे परे करके पीछे हटो वाला केस चल रहा है, डिलेइंग टैक्टिक्स। अब इसमें जो एफआईए ने चलान पेश किया उसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि एफआईए ने कहा कि जो साइफर है ये जो मालूमात थी इनको बेचा गया है, यानी ये मालूमात फरोख्त की गई है। तो एफआईए ने चलान में लिखा है और उसकी बुनियाद वो अमरीकी जो अखबार था द कॉन्सेप्ट, उसके अंदर जो आर्टिकल शाया हुआ था साइफर के हवाले से, उसमें साइफर की कॉपी भी शाया की थी। उसके बारे में एफआईए को ये एहतमाल है, खदशा है, अंदेशा है, या वो समझती है कि ये बाकायदा सेल की गई इंफॉर्मेशन, ये साइफर उनको दिया गया और ये चूंकि इमरान खान की कस्टडी में था तो जिन्हें कड़ियाँ बेचियाँ ने वो साइफर भी बेच सकता, तो ये उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है और कि मालूमात बेची गई हैं। इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा साहब ने मीडिया से आज गुफ्तगू की और कहा कि इमरान खान बड़े कमज़ोर हैं, उनको जहर दिया जा रहा है, उनकी हालत ख़राब हो गई है, स्लो पॉइजनिंग की जा रही है, उनकी तो यानी वो गए, दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान को मार दिया जाएगा। इमरान खान की जो हमशीरा है उज़मा खान, उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा इमरान खान तो बड़े फिट हैं, बड़े ज़बरदस्त सा खुश हैं, हैप्पी हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो 4 बार कुरान पढ़ चुके हैं, कई किताबें पढ़ चुके हैं और उन्होंने बताया कि वो तो बड़ी उनको मालूमात मिल गई हैं, बड़े वो आलम फाजिल बन गए हैं और बड़े खुश हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जेल के अंदर वो फिट है। और जो उनको तोड़ने की बातें की जा रही है तो जो तोड़ने वाले खुद टूट जाएंगे, इमरान खान नहीं टूटेगा। तो ये उनकी बहन है, भाई पे कॉन्फिडेंस है उसको, उनको लगता है इमरान खान ना झुकने वाला, ना बिकने वाला, ना डरने वाला, तो ये उनका कॉन्फिडेंस है। लेकिन साफियों ने उनसे सवाल पूछा कि इमरान खान के वकील तो कह रहे हैं कि इमरान खान बड़ा कमज़ोर हो गया और वो उसको जहर दिया जा रहा है। तो अलीमा ने कहा कि हमारे नज़दीक जो है ना वो वज़न का बढ़ना वो अनहेल्दी होता है, तो वज़न जितना कम हो उतना हेल्दी होता है। तो इमरान खान फिट है, हेल्दी है और बड़ा यानी जेल के अंदर वो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं एक चीज़ कह सकूँ जो यहाँ मुझे भी नहीं लगता अच्छा कहना, मुझे तो उनकी शक्ल नूरानी माशाल्लाह लग रही थी। 4 दफा कुरान शरीफ खत्म कर चुके हैं, कह रहे हैं कि मैं इतनी नॉलेज गेन कर रहा हूँ।
मैं किताबें बहुत पढ़ रहे हैं और वो और किताबें डिस्कस कर रहे तो वो और लेकिन मैम ये तजाद क्यों है वकला में भी? पीटीआई के वकला के अंदर कुछ कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बड़ी खराब है, आप कह रही हैं कि बिल्कुल ठीक है, तो ये तजाद क्यों है आप लोगों के दरमियान? कोई तजाद नहीं है। एक सेकंड, पता है क्या फर्क है? हम वजन को, वो वजन को हेल्दी समझते हैं, हम वजन को मोटापा समझते हैं, हम अनहेल्दी समझते हैं हमारे। तो उन्होंने अपनी आंखों से देखा है इमरान खान को और वो हकाइक बयान कर रही है, और वकुला जो है वो जो पॉलिटिकल गेम खेलने की या विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये मामला इमरान खान के जो इस वक्त सारे वकील हैं वो विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। वो हकाइक के ऊपर आके दलाइल की बुनियाद पर उनको रिहा कराने के लिए या उनके केस लड़ने के लिए उनके पल्ले कुछ नहीं है। और ये जज्बाती किस्म के वकील है, बल्कि ये ज़ेर तमीर वकील है। अच्छा, ख्वाजा हारिस पे इल्ज़ाम तो है कि उन्होंने नवाज शरीफ को भी सजा दिला दी, इमरान खान भी फंस गए, लेकिन वो कम से कम वकील तो है। तो आपके पास एक प्रोफेशनल वकील होना चाहिए। अब हामिद खान बड़े अच्छे वकील है, लेकिन वो भी वकील से ज़्यादा सियासी आदमी है। वो वकला के सियासी इमरान खान, वो वकीलों के इमरान खान है, सियासी लीडर है। तो वो भी इस केस को उस तरह हैंडल नहीं कर पा रहे। उन्होंने भी जो वकीलों की टीम रखी हुई है वो भी बस समझे कि किसी काबिल नहीं है। अब खासब की जो एक और हमशीरा है उनका नाम है उज़्मा खान। अब उज़्मा और लीमा गड़बड़ हो जाता है अक्सर। उज़्मा खान और उनके बहनोई मुजफ्फरगढ़ की एंटी करप्शन अदालत में पेश हुए। उनके ऊपर एक बड़ा केस चल रहा है और वो केस ये है कि उन्होंने कोई 5,261 कनाल अराजी धोखाधही, फ्रॉड, जालसाजी से खरीदी। ये महकमा एंटी करप्शन में मुकदमा दर्ज है। इसमें मेंबर पंजाब बार कौंसिल जाम मोहम्मद यूनुस और राना आरफ कमाल नून ये उज़्मा खान की तरफ से पेश हुए, और इसमें एक मरकजी मुलज़िम जो फलक शेर वो शामिल तफ्तीश नहीं हुआ। तो जज ने मुलज़िम को ये हुक्म दिया है थ्रू वकला कि वो शामिल तफ्तीश हो, और उसके बाद ही जो है वो समाअत जो आगे बढ़ेगी। खासब की जो फैमिली है वो इन केसेस के अंदर यानी फंसी हुई है। एक और बड़ी खबर है जी कि उस्मान डार और सदाकत अली बासी के बाद एक और पीटीआई की अहम शख्सियत का इंटरव्यू हो गया है। अब वो पीटीआई से है या उनका ताल्लुक पीटीआई से कोई दोस्ताना ताल्लुक है, तो बाज़ हल्के कह रहे हैं कि ये इंटरव्यू शेर रशीद का है। इस्लामाबाद के हल्कों में इस बात की सुनाई दे रही है कि शेर रशीद जो है वो अब एक ख़ास स्टेटमेंट उनका भी सामने आने वाला है। वो शायद आज आ जाए, अगर 2-3 रोज़ में आ जाए। सदाकत अली बासी का जो इंटरव्यू डॉन ने किया था वो भी किसी वक्त नशर हो सकता है, उसके बारे में शुनीद है जी कि वो काम पूरा हो गया है। अब पीटीआई के लोग ये शोर मचा रहे थे कि सदाकत अली बासी इंटरव्यू के बाद जो है वो घर गए थे, फिर घर से वो गायब हो गए। उनकी घर आमद को मशकूक करार दिया गया, उस्मान डार के इंटरव्यू को भी मशकूक करार दिया गया। तो उनके भी वो लोग जो कि जिनके बारे में शुबा जाहिर किया जा रहा था कि ये प्लांटेड है और ये इंटरव्यू जो है वो इनकी मर्जी से नहीं हुआ, इसमें किसी हद तक यानी ये तासुर तो मौजूद है कि ये जो इंटरव्यू है ये यानी जबरी दिलाए गए हैं, या समझ लें कि इनको फेंटा लगा तो अब इन्होंने तौबा कर लिया, सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। जिसे हम ज़रा रीजनेबल अल्फाज इस्तेमाल करें तो सॉफ्टवेयर अपडेट होना, तो इन दोनों के सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुके हैं। अब उसमें एक एलिगेशन ये था कि उस्मान डार का इंटरव्यू कामरान शाहिद ने किया था और उनके प्रोग्राम में कोई शख्स नज़र आ रहा था, तो कहा गया जी ये बावर्दी कोई कर्नल है जो इंटरव्यू रिकॉर्ड करा रहा है। इस तरह सदाकत अली बासी के बारे में कहा गया जी उनको भी एक कर्नल लेके गया। तो ये इल्ज़ामात जो है फौज पे लगाए जा रहे हैं, और अब भी जो पीटीआई की क़यादत की जो दूसरी तीसरी टियर की क़यादत है वो इल्ज़ामात फौज पे लगा रही है, जबकि जो इनकी मरकज़ी क़यादत है इमरान खान, शाह महमूद कुरैशी, चौधरी परवेज़ इलाही, ये अब फौज के ऊपर कोई एलिगेशन नहीं लगा रहे। ये फौज के साथ मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो हो नहीं रहे। लेकिन फिलहाल जो इनकी तरफ से डायरेक्ट फौज के ऊपर कोई भी एलिगेशन, कोई भी इल्ज़ाम या कोई भी बयान जो है वो नहीं जारी किया जा रहा। ना इमरान खान साहब की बहनें जो बाहर है, ना बुशरा बीबी जो कि वो भी बाहर है। अब उनके हवाले से मैंने आपको खबर दी थी कि उनके ऊपर भी काफ़ी प्रॉब्लम है। उनको भी चॉइस दी गई है कि वो देख लें कि उन्होंने जेल जाना है कि अपनी फैमिली के लिए कोई रिलीफ लेना है। तो वो भी उनके साथ भी मामला चल रहे हैं। वो भी किसी वक्त एक बड़ा धमाका सामने आ सकता है कि वो कोई अहम फैसला कर लें और उस फैसले के नतीजे में कुछ चीज़ें सामने आएंगी। तो ये जो कामरान शाहिद के प्रोग्राम में लड़का नजर आया उसका नाम नुमान है, उसने एक चेकदार शर्ट पहनी हुई है, और उसकी आज कामरान शाहिद ने तकरीब रूनुमाई कर दी कि जनाब ये है वो बावर्दी शख्स। तो वो कोई कर्नल नहीं है, वही का कोई लड़का है।
जो कि उसी उनके स्टाफ का हिस्सा है। तो ये जो पीटीआई का एक और झूठ है वो बेनकाब। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस में आज जस्टिस काजी फाइसा केस की समाअत कर रहे थे। तो ये केस की समाअत में दो वाक़यात ऐसे पेश आए जो कि बड़े दिलचस्प थे और अजीबोगरीब थे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है अहमद जुबैरी साहब, वो रोस्ट्रम पे आए और उन्होंने दलाइल का आगाज़ किया। तो उन्होंने चीफ जस्टिस के साथ गुफ्तगू शरीद में बताया कि जो कुछ डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आए हैं, तो इस पर चीफ जस्टिस नाराज़ हुए। उन्होंने कहा कि मैंने ये कहा था कि तमाम जो फ्रीकैन है वो अपने डॉक्यूमेंट जमा करा लें ताकि हम पढ़ लें, लेकिन ये डॉक्यूमेंट आपने अपने पास संभाल के रखे हुए, अब आप डॉक्यूमेंट लेकर आए हैं, हम इनको कितनी देर में पढ़ेंगे। तो उन्होंने अहमद जुबैरी साहब को डांट पिला दी। अहमद जुबैरी साहब ने कोशिश की मामला को संभालने की, लेकिन चीफ जस्टिस साहब काफ़ी गुस्से में नाराज़ दिखाई दिए। उसके बाद इम्तियाज़ सिद्दीकी वो वकील है, वो भी आए और उन्होंने चीफ जस्टिस को डायरेक्ट अटैक किया और कहा जी कि आपका कंडक्ट ठीक नहीं है, आपका रवैया ठीक नहीं, इसलिए जो है वो ख्वाजा तारिक रहीम जो है वो अदालत के सामने पेश नहीं हो रहे। और इम्तियाज़ सिद्दीकी को चीफ जस्टिस ने कहा कि ठीक है, आप ख्वाजा तारिक रहीम अब यहाँ मौजूद नहीं, तो आप उनकी तरफ से पैगाम रसानी ना करें, लेकिन आप चूँकि आप दलाइल नहीं दे सकते, आपके दलाइल हो चुके हैं, तो आप बराए करम तशरीफ़ रखें। तो इम्तियाज़ सिद्दीकी साहब ने थोड़ी सी फूक फाक करने की कोशिश की, तो फिर जज साहब ने कहा कि आप बैठते हैं या मैं कोई हुक्म जारी करूँ। तो फिर उनकी जो है हवा खारिज हो गई। तो ये तीसरा वाक़या इसमें जो पेश आया, जो मैंने चूँकि लाइव समाअत हो रही है तो कुछ मैं भी देखता हूँ इसको। इसमें जस्टिस इजाजुल हसन साहब ने एक मौके पर ये आर्गू किया, बैरिस्टर सलाहुद्दीन आर्गूमेंट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि देखें ये तो कानून ही ठीक नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर एक ही जमात है जिसने फैसला किया और पार्लियामेंट में पूरी जमातों की नुमाइंदगी नहीं है। जब तक पूरी जमातों की नुमाइंदगी नहीं होती तो ये कानून नहीं बन सकता। तो मैं वैसे हैरान हूँ अदलिया के अंदर इतने बड़े बड़े जजों का जिनका बड़ा कद काट है, जिनका बड़ा नाम है, जिन्होंने पाकिस्तान की किस्मत के साथ वो मजाक किए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं बड़े अदब एहतराम से बात कर रहा हूँ। जैसे इजाजुल हसन साहब की जो काबिलियत है मैं उसको क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन उनके आर्गूमेंट को मैं क्वेश्चन कर सकता हूँ। उन्होंने ये कैसे यानी सवाल रेज किया कि जी पार्लियामेंट के अंदर तो जो जमात है वो पार्टी की ख्वाहिश है, यानी एक पार्टी है और उसकी ख्वाहिश है कि ये कानून बन जाए, तो इसलिए कानून नहीं बन सकता। तो कल को अगर पार्लियामेंट के अंदर इस तरह का मामला हो कि सारी की सारी सीटें कोई एक जमात ले जाए, तो उसके ऊपर भी यही रूल अप्लाई होगा, क्योंकि एक जमात है तो ये कानून नहीं बन सकता। ये कहाँ लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के अंदर तमाम जमातों का होना जरूरी है, जिनके पास मैंडेट नहीं है वो भी उसमें शामिल हो। तो पीटीआई ने तो अपना मैंडेट खुद छोड़ा था, तो पार्लियामेंट तो चाहे यानी चंद अफराद तो मुश्तमिल हो, चाहे वो एक ही जमात के लोग हों, चाहे वो 50 जमातों के लोग हों, लेकिन जब पार्लियामेंट फैसला करती है तो मेजोरिटी देखी जाती है। तो मेजोरिटी ने फैसला कर दिया हुआ है। अब ये सवाल तो इमरान खान उनकी जमात से होना चाहिए था कि वो क्यों पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं थे। तो जस्टिस इजाजुल हसन के जो दलाइल है, मुझे तो खदशा है कि ये अगले चीफ जस्टिस होंगे। अल्लाह ताला पाकिस्तान के ऊपर रहम करे। तो अब तक के लिए इतना ही। आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में। अपना गिरदोनवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिए।